दोस्तों गुलाब एक बहुत ही मनमोहक फूलों वाला पौधा है और यह बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है। गुलाब फूलों का राजा कहलाता है और गुलाब अगर गार्डन में नहीं होता है तो गार्डन बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि अपने गार्डन में 1 या 2 गुलाब का पौधा अवश्य लगाए। और क्या होता है कि नर्सरी से लोग पौधा लेकर के आ जाते हैं, लगाते हैं, लेकिन कई बार पौधे लग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधे लगते नहीं हैं, मर जाते हैं। और लग भी जाते हैं तो पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, कलियां नहीं बन पाती हैं। तो दोस्तों अगर आप गुलाब का पौधा लगाते समय कुछ छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा, अच्छी कलियां भी बनेंगी और ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा। जैसे कि गुलाब के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, कितना धूप दिखाना चाहिए, कितने पानी की आवश्यकता होती है शुरू शुरू में और बाद में। आज मैं इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों अक्टूबर का महीना गुलाब का पौधा लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस महीने में अगर आपने गुलाब का पौधा लगा दिया है तो जड़ें पकड़ने में आसानी होती है और सर्दियों तक इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जड़ें स्थापित हो जाती हैं। और दूसरा सीजन है फरवरी और मार्च का। आप गुलाब का पौधा फरवरी और मार्च में भी लगा सकते हैं, उस समय में भी लगाने में बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दियों में गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर आप सर्दियों में गुलाब लगाना चाहते हैं तो उस समय आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्दियों में पौधों की ग्रोथ अक्सर बहुत ही कम हो जाती है। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनको सर्दियां ज़्यादा पसंद होती हैं और सर्दियों में उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन कई एक पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी ग्रोथ सर्दियों में कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अगर आप गुलाब का पौधा सर्दियों में लगाएंगे तो आपका पौधा नहीं लग पाएगा, इसलिए अक्टूबर के समय में आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगा। अगर आप गुलाब लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा समय है। आज मैं एक नया पौधा लेकर के आई हूँ लगाने के लिए। मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से उसको लगाना है, उसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स मैंने लिया हुआ है और उसके साथ क्या करना है, किस तरीके से उस पौधे को लगाना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं पौधा लेकर के आई हूँ और इस पौधे में एक तरफ से शाखाएं फूटी हुई हैं, लेकिन 2 ऐसी टहनियां हैं जिसमें अभी बहुत शाखाएं नहीं हैं। लेकिन मैंने इसको ऊपर से, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों टहनियों को कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से मैंने कट किया है यहीं से फुटान निकलेगा, नए इसमें से शूट्स निकलेंगे, यहीं से नई ग्रोथ होगी। आप चाहें तो कटिंग से भी गुलाब को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग से नहीं ग्रो किया है। मैं इसको लेकर के आई हूँ नर्सरी से और आप देख पा रहे हैं कि यह पौधा थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन इसमें भी एक ही शाखा एक तरफ निकली हुई है, 2 डंडियां जो हैं बिल्कुल ही पत्तियां इसमें नहीं हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं गमले की बात कर लेती हूँ, क्योंकि गुलाब का पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने जो गमला लिया हुआ है लगभग 16 इंच का गमला है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन मध्यम आकार का यह गमला है। इससे भी बड़ा गमला अगर होगा तो और ही अच्छी तरीके से यह पौधा चलेगा, लेकिन अभी मैं इसमें लगा दे रही हूँ। बाद में जब ये पौधा ग्रो हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो मैं इसको रिपोर्ट भी कर सकती हूँ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। जो गमला मैंने लिया हुआ है दोस्तों, इसको लगाने के लिए आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने 4 छेद कर रखा हुआ है। ये 4 छेद मैंने इसलिए कर रखा हुआ है कि जब इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह जाएगा तो इस ड्रेनेज होल से वह निकल जाएगा, क्योंकि अगर पौधे की जड़ों में पानी ज़्यादा रहता है, इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गीलापन नहीं पसंद करती हैं। गुलाब की जड़ें बहुत गीलापन नहीं पसंद करती हैं, इसमें नमी तो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा गीला जब हो जाता है तो पौधा आपका मरने लगता है। पहला पॉइंट यही है कि जो आपका पौधा खराब हो जाता है। आपकी मिट्टी अगर दलदली होगी, जल निकासी वाली नहीं होगी, तो उसमें गीलापन रहेगा और आपका पौधा निश्चित रूप से मर जाएगा और ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुलाब को गीले पैर पसंद नहीं हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 4 छेद कर रखा है और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी जल निकासी वाली मिट्टी। जल निकासी वाली मिट्टी अपने घर पर भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिलाना है 20% मोटी वाली रेत।
मोटी वाली रेत दोस्तों इसलिए लेना है क्योंकि जब आप मोटी वाली रेत लेते हैं तो आपकी मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है। जब मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है तो जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पहुंच पाता है, इससे जड़ें सांस ले पाती हैं और फिर आपका पौधा स्वस्थ रहता है। और दूसरी चीज़ यह है कि उसमें जब आप पानी डालते हैं या कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो भी वह आसानी तक जड़ों तक पहुँच सकता है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो जल निकासी वाली नहीं होगी, यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो फिर ये सब चीज़ें जड़ों तक पहुँचने में आसानी नहीं होगी, इससे आपका पौधा खराब हो जाएगा। और मोटी वाली रेत को जब भी आप लें उसको 3-4 बार ठीक तरीके से धुलाई करके तभी लें, अन्यथा उसमें फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो दोस्तों लेना है 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत और उसमें मिलाना है 30% गोबर की सड़ी हुई खाद। आप जो देख पा रहे हैं मेरे पास ये जो पॉटिंग मिक्स है, मैंने ये सब मिलाकर इसमें रखा हुआ है और इसी को मैं अपने गमले में भरूंगी। गुलाब के पौधे के लिए 5.5 से 6.5 के बीच का पीएच लेवल होना चाहिए। इसको थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है, तो आप चाहें तो इस पॉटिंग मिक्स में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर या 1 चम्मच आप चाय की पत्ती मिला सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती हो या कॉफ़ी पाउडर हो, ये नाइट्रोजन का भी बहुत अच्छा स्रोत है जिससे पौधे बहुत ही ठीक तरीके से ग्रो करते हैं और ये मिट्टी को भी अम्लीय बना करके रखता है। तो इसलिए आप 1 चम्मच इसमें कॉफ़ी पाउडर या 1 चम्मच आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लें। अब आपको गमला भरना है। गमले में आप इतनी ही मिट्टी डालें कि जिससे सिर्फ 2/3 तक ही भरे, पूरा नहीं भरना है, क्योंकि आप पूरा भर देंगे तो जो ये पौधा है इसकी जो जड़ें हैं फिर उनको कहाँ रखेंगे, इसलिए आपको 2/3 गमला भरना। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें 2/3 मिट्टी भर दिया है और इतना इसमें खाली छोड़ रखा है। अब इसमें मैं पौधा लगाऊंगी। अब इसमें देख पा रहे हैं आप, ये मैंने गुलाब का पौधा लिया हुआ है, इसमें जो ये पॉलीथीन लगी हुई है इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा दे रही हूँ और फिर इस पौधे को मैं इस गमले में लगाऊंगी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पॉलीथीन हटा दिया है और इसमें अब मैं पौधा लगा दे रही हूँ। इसको यहाँ पर रख के फिर इसको सीधा करना है, कहीं टेढ़ा ना होने पाए, चेक कर लेना है कि कहीं पौधा टेढ़ा तो नहीं है, नहीं तो जब बड़ा होगा तब भी ये टेढ़ा ही जाएगा। तो सीधा पौधा आपको ऐसे रखना है, फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर पहले इसको पुश कर देना है, ऐसे हल्के से पुश कर देना है जिससे ये पौधा ठीक तरीके से यहाँ स्थापित हो जाए। उसके बाद इसमें ऊपर से और जो पॉटिंग मिक्स रखी हुई है इसको भर देना है, लेकिन 1.5 से 2 इंच गमला ऊपर खाली छोड़ देना। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर खाली छोड़ रखा है इतना इसलिए खाली छोड़ रखा है, जब वाटरिंग करेंगे तो उसके लिए इतना खाली छोड़ना होता है। क्योंकि दोस्तों पौधे को लगाने के लिए मैंने सूखी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, आप भी सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, गीली मिट्टी में कभी भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने सूखी मिट्टी का इस्तेमाल किया था। अब इसमें गहराई से पानी देना है, क्योंकि जब गहराई से इसमें हम पानी देंगे तब जड़ें स्थापित हो पाएंगी, पानी नहीं देंगे तो पौधा आपका सूख जाएगा। अब इसमें मैंने गहराई से पानी दे दिया है और अब मैं इसको रखूंगी डायरेक्ट सनलाइट में। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना ज़रूरी होता है। गुलाब का पौधा धूप को बहुत ही पसंद करता है, सन लविंग प्लांट है। अगर इसको धूप में रखेंगे तभी आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो हो पाएगा और तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अब समय आ रहा है धीरे धीरे सर्दियों का। गर्मी के महीने में तो 2-3 घंटे की धूप भी पर्याप्त होती है। अधिक धूप में गर्मी के महीने में रखेंगे तो इसकी पत्तियां भी जल सकती हैं और ये पौधा भी थोड़ा कम सही चलेगा। लेकिन अब दूसरा समय आ गया है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो इस सीजन में आज 4-5 घंटे तो कम से कम इसको धूप में रखें ही रखें। क्योंकि अभी पौधा लगाते समय इसमें कंपोस्ट वगैरह डला हुआ है, तभी इसमें फिर जल्दी कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। जब 1 महीना बीत जाएगा तब फिर से इसमें फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता होगी। जब पौधा बढ़ने लगता है धीरे धीरे तो फिर इसमें जो पोषक तत्व होते हैं तो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, इसलिए 1 महीने बाद इसमें फर्टिलाइजर भी डालना है। और पौधा जब बढ़ रहा होता है तो आप बारीकी से निरीक्षण करते रहें। किसी प्रकार के अगर कीड़े का अटैक है तब आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आपके घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ है, तो आप नीम की ताज़ी पत्तियों को ला करके उसका अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ताज़ी नीम की पत्तियों को ले लें,
उसको ठीक तरीके से धुल करके फिर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर जार में डाल करके उसको पीस लें। फिर इसमें से रस आप निकाल लें एक सूती कपड़े से निचोड़ करके, और अगर 100 ml रस है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाकर आप अपने पौधों पर स्प्रे बोतल से छिड़कें। तो किसी भी प्रकार के कोई भी कीड़े किसी भी पौधे पर होंगे तो नष्ट भी हो जाएंगे और दोबारा आएंगे नहीं जल्दी, क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे को लगाएं, उसकी देखभाल करें, आपका पौधा निश्चित रूप से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।